अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास। आज हम ऐसे वक्त की पाबंदी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछला पार्ट आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, उसकी रिटन प्रैक्टिस भी की होगी और उसी के नीचे आपने ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरह रहमान में इरशाद है कि सूरज और चाँद एक हिसाबे मुकर्रर के पाबंद हैं, यानी सूरज और चाँद जो है अल्लाह ताला ने उनको पाबंदी वक्त के निज़ाम का पाबंदी वक्त का के अंदर जकड़ दिया है। ठीक है, पाबंदी वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने उनको कैद कर दिया है और वो वक्त की पाबंदी के मुताबिक ही आते और जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि चाँद जो है वो सूरज से पहले आ जाए या सूरज चाँद से पहले आ जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको एक हिसाब में मुकर्रर कर दिया है, पाबंद कर दिया है उनको। मौसमों की तब्दीली भी पाबंदी वक्त का मज़हर है, यानी जो मौसम तब्दील होते हैं, सर्दियाँ आती हैं, फिर गर्मियाँ, फिर बहार, ख़ज़ां वग़ैरह, तो ये सब जो है पाबंदी वक्त को बयान करते हैं। ठीक है, वक्त की पाबंदी को बयान करते हैं। मज़हर मतलब बयान करना, गवाह या शाहिद। ठीक है, किसी भी मीनिंग में कर सकते हैं। फल फूल और पत्ते भी मुकर्ररा मौसमों में ही बढ़ते, फलते फूलते और अपने अपने रंग बखेरते हैं, यानी जो फल फूल हैं, पत्ते हैं, वो अपने मुकर्ररा मौसमों में ही निकलते हैं। यानी बहार में अगर फल फूल और पत्ते जो है वो बढ़ेंगे, तो इसी तरह ख़ज़ां में वो जो पत्ते हैं वो झड़ भी जाते हैं। तो हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। ठीक है, हर जानदार और बेजान चीज़ वक्त की पाबंदी करती नज़र आती है, और अगर वो ऐसा ना करे तो दुनिया का पूरा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाए। दरहम बरहम होकर रह जाए यानी बिगड़ जाए, पूरी दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर हर चीज़ जो है वो वक्त की पाबंदी नहीं करेगी, उसके दायरे से निकल जाएगी, तो पूरी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है और ज़िंदगी की तमाम खूबसूरती अफरा तफरी में बदल जाएगी। गंवाएगा ना अक़ल बेकार दिन कि इंसान की ज़िंदगी है 4 दिन। गंवाएगा यानी ज़ाया नहीं करेगा। अक्लमंद शख्स जो है वो अपने वक्त को बेकार ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है। 4 दिन की है से मुराद है थोड़ी सी ज़िंदगी है इंसान की, और जो अक्लमंद शख्स है वो उसको फजूल कामों में, फजूल बातों में ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि अपने काम का अपने वक्त का जो है वो सही इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इतना ही आज आपने याद करना है। इसको अच्छे से याद करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फर्स्ट वाला पार्ट भी बच्चों आप लोगों ने ऐसे करना है कि जब भी कोई पार्ट याद करें, पहले उस गिवन पार्ट को अच्छे से याद कर लें, उसके बाद उसका पिछला पार्ट 2-3 दफ़ा जब आप उसके साथ मिला के दोहराएंगे तो आपको वो कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। जो पार्ट आपको डायरी में दिया गया है उसको सबसे पहले अच्छे से याद करें। जब वो अच्छे से याद हो जाए उसे लिख लें, उसके बाद पिछले पार्ट के साथ मिला के उसको जब आप दोहराएंगे 2 से 3 दफ़ा, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, थैंक यू।